तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई Hyundai i20 के बारे में। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी प्रीमियम हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं भाई, तो बजट को देखते हुए आज इस Hyundai i20 का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ जिस मॉडल में आपकी जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और सबसे मजे की बात यह भाई कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली Hyundai i20 के स्पोर्ट्स मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो इस मॉडल में आपको ऐसी कुछ तो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। एक चाबी में कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलेगा, पर दूसरी चाबी को जब आप देखते हैं तो 3 बटन जो है वो दे दिया जा रहा है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस नीचे वाले बटन को जब आप दबा कर रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है। बाकी पीछे देखेंगे तो Hyundai का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। और इस चाबी में आपको फ्लिप की का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको Hyundai का लोगो मिल जाएगा और इससे ग्रिल में पूरी तरीके से आपको ग्लॉसी का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। बात अगर आप हेडलाइट यूनिट वगैरह की करते हैं तो बॉडी के हिसाब से नो डाउट काफी शानदार सी आपको यहाँ पे हाइलोजन बेस्ड हेडलाइट सेटअप जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी 163 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपकी ये जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। ऊपर देखते हैं तो 2 वास्තු के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। पीछे आएंगे तो शार्प फिन एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। और इस वेरिएंट के ऊपर जैसे ही आप जाते हैं तो सनरूफ भी जो है वो मिलनी स्टार्ट हो जाती है। बाकी एक वैल्यू फॉर मनी वाले वेरिएंट के हिसाब से देखते हैं तो ये वेरिएंट काफी ज्यादा जो है वो पसंद किया जाता है। साइड प्रोफाइल से नो डाउट आपको काफी ज्यादा गाड़ी आपको पसंद आ सकती है। अगर आप इसके टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 195 55R 16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। कंपनी फिटेड आपको काफी स्टाइलिश सा व्हील कवर जो है वो दे दिया जा रहा है। कितनी भी दूर से देखेंगे या नजदीक से देखेंगे प्रॉपर तरीके से आपको एलॉय व्हील वाली जो लुक है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट 2 RPM पे जो है वो दे दिया जा रहा है, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको विंडो गार्निश का जो सिस्टम है वो भी देखने को मिल जाता है। कहीं ना कहीं लुक्स के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो दे दी जा रही है। यहाँ से आप पेट्रोल वगैरह जो है वो डलवा पाएंगे। बाकी i20 की ब्रांडिंग मिल जाती है, Hyundai का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। स्पोर्ट मतलब जो वेरिएंट है उसकी पहचान आपको यहाँ पे मिल जाती है। सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। खासकर इसके रियर में ये जो स्ट्रिट प्लेट ऑफर की गई है भाई, कहीं ना कहीं रियर प्रोफाइल को काफी ज्यादा इनहेंस जो है वो कर देता है। बाकी कैमरा वगैरह आपको इसके सेकंड बेस मॉडल से ही जो है वो मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। रियर में ही है। अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो ओपन हो जाता है। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको 311 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। कंपनी फिटेड आपको पार्सल ट्रे जो है वो दे दिया जा रहा है। मान लीजिए 2 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं या कुछ सामान को लाना ले जाना हो, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, तो सामने की जो सीट है इसे आप फोल्ड जो है वो कर पाएंगे। और जब आप इस सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जब आपको बूट स्पेस की ज्यादा जरूरत हो तो कुछ इस तरीके से आप सीट को फोल्ड करके काफी अच्छा स्पेस जो है वो पा सकते हैं। डोर को करते हैं बंद। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी वाइपर आपको नहीं मिलेगा, डिफॉगर जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप रियर वाले डोर को खोलते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको बोतल होल्डर जो है वो दे दिया जा रहा है। 4 स्पीकर का साउंड सिस्टम मिल जाएगा, तो जो म्यूजिक क्वालिटी है वो भी आपको काफी जबरदस्त मिल जाती है। इस सीट को आप नॉर्मल तरीके से जो है वो फोल्ड कर पाएंगे, जहाँ पे आपको डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाती है। अगर जो आप बात सीट की कुशनिंग वगैरह की करते हैं या थाई सपोर्ट वगैरह की करते हैं तो नो डाउट सारी जगहों से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 वेंट्स मिल जाते हैं। केबल वगैरह लगा के भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। बाकी स्टोरेज मिल जाएगा। फोन वगैरह को भी आप नॉर्मल तरीके से वहां पे होल्ड जो है वो कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो हैलोजन लाइट दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, ABD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। 3 लोगों के बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे काफी जबरदस्त तरीके से जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं। आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। और ये Hyundai i20 अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा प्रीमियम जो है वो मानी जाती है। और कहीं ना कहीं जैसे ही आप डैशबोर्ड के लेआउट वगैरह को देखते हैं तो नो डाउट वो जो प्रीमियमनेस है जरूर आपको दिखेगी। काफी अच्छा सा इस गाड़ी का इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाता है। और इसके जब आप ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा। और बाकी भाई इस ओवरव्यू को इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ
फोल्ड भी कर सकते हैं। चारों पावर विंडो वाली जो बटन है वो दे दी जा रही है। बोतल वगैरह रखने की जगह यहाँ पे मिल जाता है। स्पीकर यहाँ लगाई गई है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। कई सारे बटन दे दिए जा रहे हैं। पहला हेडसेट का लेबलर, आइडल स्टार्ट स्टॉप पॉली बटन के साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल का भी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी काफी शानदार सी आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगी, जो कि लुक्स के मामले में काफी जबरदस्त लगता है। सेम करेटा वाली ही आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट हो गया, टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा। टिल्ट में आप इस स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। और जैसे ही आप इस गाड़ी में चाबी लगाते हैं तो पूरी तरीके से आपको यहाँ पे डिजिटल एमआईडी जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि भाई काफी बेहतरीन इंगेज देता है स्पीडोमीटर टेकोमीटर के साथ। कई सारे इन्फॉर्मेशन आप इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले सकते हैं, जैसा कि गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको टीपीएमएस का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। तो ये भाई हो गए एमआरडी के कंट्रोल्स। बाकी यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। ऐसे कुछ आपको इसमें हॉर्न मिल जाती है। बाकी ऐसा कुछ आपको यहाँ पे डिजाइन मिल जाएगा। दूसरी साइड देखते हैं तो इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जहां से आप वॉल्यूम अप डाउन कर पाएंगे। फोन उठाने के काटने के साथ साथ मोड वगैरह वाली बटन जो है वो देखने को मिल जाती है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जा रहा है। एमआईडी नो डाउट इस सेगमेंट में इस गाड़ी की मुझे काफी जबरदस्त लगती है। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट एआरएम के साथ साथ चश्मा वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। लाइट वगैरह ऑन करना चाहते हैं तो उसकी भी बटन आपको यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको मिरर वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी जैसे ही आप सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है आप चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसी कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। और भी कई सारी चीजें काफी बेहतर ऑफर की गई हैं। जब आप डेली लाइफ में इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को यूज करते हैं या चलाते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजों का नॉलेज जो है वो हो जाएगा। बाकी वॉल्यूम अप डाउन वगैरह करने वाली जो बटन है यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। और नीचे देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको 2.8 इवेंट्स मिल जाते हैं। हजार लाइट आप इसे जो है वो ऑन कर सकते हैं। और ये जो पूरा पार्ट है भाई पूरी तरीके से आपको सॉफ्ट टच वाला जो है वो देखने को मिल जाता है। बात अगर जो आप इस गाड़ी में आने वाले रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी क्वालिटी आपको काफी तगड़ी मिल जाती है। ये है कि स्टीयरिंग को किसी भी साइड में मोड़ेंगे तो डायरेक्शन वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती है। बाकी और नीचे देखते हैं भाई तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक लैंप्स कंट्रोल जो है वो दे दिया जा रहा है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ा सा ग्लो बॉक्स मिल जाएगा। नीचे आपको फोन वगैरह चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट और 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट जो है वो दे दी जा रही है। काफी बड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी सीएनजी वगैरह का सिस्टम आपको इस i20 में जो है वो नहीं मिलता है। 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल सा हैंड ब्रेक और आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है स्टोरेज के साथ में, जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। देखा जाए भाई जिस हिसाब से इस वेरिएंट को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है उस हिसाब से यहाँ पे सारे वैल्यू फॉर मनी वाले फीचर जो है ना वो देखने को मिल जा रहे हैं। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 5 सीटर में एक बेहतरीन सी प्रीमियम हैचबैक कार प्लान कर रहे हैं तो हुंडई i20 का ये स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो हो सकता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। फिर जानेंगे इस गाड़ी में आने वाले इंजन वगैरह के पावर वगैरह के बारे में। तो ये आ गई है भाई गाड़ी की प्राइसिंग। ये है इसका स्पोर्ट वाला मॉडल पेट्रोल में, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 7,74,500 रुपये। और जैसे ही आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको लगभग 44,315 रुपये जो है वो पे करना रहता है। आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 75,227 रुपये जो है वो देना रहेगा। और अगर जो आप गाड़ी के साथ सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 27,050 रुपये जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई ये चीज़ मैंडेटरी नहीं रहती है। अगर जो आपका लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, अगर जो आप नहीं लेना चाहते हैं तो ये चीज़ माइनस जो है वो हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 9,21,000 रुपये की। और जब आप एसेसरीज वाली किट माइनस करवा देते हैं तो गाड़ी की टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आएगी 8,90,000 रुपए की। प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं।
अगर जो आपको भी Hyundai की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए अब इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का B-ACCESS फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको पावर मिल जाती है 82 bhp की, 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। 4 सिलेंडर इंजन है भाई, तो नो डाउट बॉडी के हिसाब से पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 17 से 18 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को आराम से मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए प्राइस के हिसाब से काफी बेहतरीन से सारे फीचर्स ऑफर किए गए हैं। गाड़ी के हिसाब से पावर वगैरह भी आपको काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।